नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एक और नए वीडियो के साथ आज इस वीडियो में बताने वाले हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करने वाला। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फोर्स बिटवीन टू नेगेटिव चार्ज। कौन सा विकल्प नेगेटिव चार्ज के बल के लिए सही है? कौन सा विकल्प नेगेटिव चार्ज के लिए सही है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? विकर्षण करेगा। ये ना चाहेगा कि इसके तरफ जाए और ये ना चाहेगा कि इसके तरफ जाए। और इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 2 है। टू खुद से आप बना लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका बतला देते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। उसमें नेगेटिव चार्ज था तो इसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फोर्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फोर्स बिटवीन वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव चार्ज। वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव चार्ज यानी कि कौन सा विकल्प एक धन और एक ऋण आवेश के बीच के बल को दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। दोनों एक दूसरे की तरफ बल लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लेंदी है, समझेंगे इस क्वेश्चन को। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ए पार्टिकल रॉड इज रबर्ड विथ ए पीस ऑफ द एनिमल फर, यानी कि किसी पार्टिकल रॉड को जानवर के फर के साथ रगड़ा जाता है। द प्लास्टिक रॉड एक्वायर्ड द निगेटिव चार्ज। प्लास्टिक पर क्या आता है? निगेटिव चार्ज आता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में, यानी कि जब प्लास्टिक के रॉड और एनिमल के फर को रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक पर कौन सा चार्ज आता है? निगेटिव चार्ज आता है। तब पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द चार्ज ऑन द पीस ऑफ फर। कौन सा इसमें विकल्प सही है जो फर के लिए सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा फर्स्ट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्स्ट। इट इज़ एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। इट एक्वायर द, क्योंकि निगेटिव चार्ज आ रहा है रॉड पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा फर के ऊपर। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने जब पहले ही पढ़ा चुका था कि घर्षण विधि यानी फ्रिक्शन मेथड में कि जब दो बॉडी को रबड़ करते हैं तो एक पर पॉजिटिव तो एक पर नेगेटिव, तो प्लास्टिक पर नेगेटिव आया तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब क्वेश्चन है कि क्या पॉजिटिव निगेटिव के बराबर होगा या अलग होगा? तो नहीं, यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड में आएगा। अगर उस पर 10 निगेटिव है तो इसमें 10 पॉजिटिव होगा, अगर उसमें 20 निगेटिव है तो इसमें 20 पॉजिटिव होगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ। क्या किसी वस्तु पर 5 कूलम आवेश संभव हो सकता है? तो नहीं। आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो ये ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा बी, नहीं। यदि किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश है तब उस पर कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, पहले भी आपको पढ़ा चुके थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.25 गुना 10 के पावर 18। अब विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 7 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है आवेश का असंरचित होता है, आवेश असंरचित होता है। चार्ज नाइदर भी कंजर्व। क्या चार्ज कंजर्व नहीं रहता है? हमने आपको पढ़ाया है कि चार्ज कंजर्व रहता है, तो ऑप्शन नंबर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। आवेश उत्पन्न किया जाता है? नहीं, आवेश उत्पन्न किया नहीं जाता है। आवेश डिस्ट्रॉय किया जाता है? नहीं, आवेश डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं तो आवेश नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय, ये ऑप्शन सही है। आवेश को न उत्पन्न किया जाता है और ना नष्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। अब साइलेंट नॉट का मान कितना होता है? तो अब साइलेंट नॉट का मान कितना होता है? तो साइलेंट नॉट का मान आपको पढ़ा चुके हैं कि 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? पर डे क्वेश्चन में बना रहे तो इसका मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9। लेकिन इस ऑप्शन में सारा पावर 9 के बेस पे है, तो इसका यूनिट पर ध्यान देना होगा। तो यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी। दो आवेश एक दूसरे को विकर्षण करते हैं। दो आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? विकर्षण करते हैं। तब उन पर आवेश क्या होगा? जब दो एक दूसरे को विकर्षण कर रहे हैं तो विकर्षण करने के केस में हम लोग का क्या होगा? यानी कि दो ऑब्जेक्ट जब रिपेल कर रहा है तो उस केस में दोनों के ऊपर क्या होगा? लाइक चार्ज होगा। अगर अनलाइक होता है तो दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग कल फिर मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।